हेलो फ्रेंड्स, e-ustad.com में e-ustad.com में एक नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज का ट्यूटोरियल जो है वो है फ्रीलांस ऑनलाइन वर्क या वर्क एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जैसे कि आपको मालूम ही है कि एक ऐसा काम जो आप करना चाहें कहीं से भी बैठ के, किसी कंपनी के मुलाजिम हुए बगैर अगर करना चाहें वो फ्रीलांस कहलाता है। और ऑनलाइन फ्रीलांस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन जो है उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रीलांस तौर पर काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी जॉब है और एक्स्ट्रा टाइम है, तो आजकल एक क्रेज़ चला हुआ है ऑनलाइन वर्क। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, हाउ टू मेक थाउजेंड्स एंड डॉलर्स ऑनलाइन या हज़ारों रुपए कमाने के तरीके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हज़ारों रुपए कमाने के तरीके जो आप ये मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मेरे हिसाब से फेक हैं। अगर आप ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन वर्क, तो राइट अवे फ़ौरन आप हज़ारों रुपए नहीं कमा सकते। मैं पर्सनली खुद ऑनलाइन फ्रीलांसर काम करता हूँ और मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए ये काम करते हैं, 5 इयर्स। लेकिन शुरू के तकरीबन 3 से 4 महीने जब मैंने काम स्टार्ट करा था, मेरा ख्याल है बैक 2012 में मैंने काम स्टार्ट करा था। शुरू के 3-4 महीने तक तो मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया था। उसके बाद जब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो कॉन्ट्रैक्ट करके दिया, तो उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कॉन्ट्रैक्ट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियोस हैं कि हाउ टू मेक थाउजेंड्स एंड रुपीज़ अ डे, ये बिल्कुल आप बना सकते हैं बट नॉट राइट अवे। इसके लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको काम देती हैं, बहुत सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको एज अ फ्रीलांस काम मिल सकता है। लेकिन अगेन उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करनी होगी और आज मैं इसी ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा कि उसको किस तरह से तैयारी करेंगे और किस किस वेबसाइट्स पे जाके क्या टेक्निक्स हैं जो उसको यूज़ करते हुए आप काम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ही अपसेट होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपने ये करना है कि आपने अपने आप को से डिसाइड करना है कि आप क्या काम अच्छा कर सकते हो और कितनी देर में कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी जो पॉइंट है कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो वो है टाइम। आपको टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम में क्या काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन हो तो सारा काम ऑनलाइन है। क्लाइंट दूसरी तरफ बैठा हुआ है, आप दूसरी तरफ बैठे हुए हो, आप इंडिया या पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल बैठे हो, क्लाइंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में बैठा हुआ है। क्लाइंट्स आपसे काम मांगता है ऑन टाइम। ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो एक ऑप्शन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
उस कमिटमेंट पे देना है जिस कमिटमेंट में आपने उससे वादा किया है। जब मैंने काम स्टार्ट करा था तो उस वक्त हमारा सबसे जो 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 मेरे को शुरू में प्रॉब्लम्स हुई, वही प्रॉब्लम्स हुई कि क्लाइंट चाहता था कि काम इतनी देर में हो जाए और वो काम पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हो। अगर हम एग्जांपल ले लें कि आप डिज़ाइनर हो और फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, फॉर एग्जांपल, वैसे तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं इंटरनेट में, लेकिन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वेब डिज़ाइनर हैं आप और वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी वेबसाइट कितनी देर में डिज़ाइन कर सकते हो, कितने पेजेस डिज़ाइन कर सकते हो, एक पेज की डिज़ाइन कर सकते हो या 1 से 10 पेज डिज़ाइन कर सकते हो, वर्डप्रेस पे डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, फ्लैश डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक पेज डिज़ाइन में कितना टाइम लगेगा, 2 पेज में कितना, 3 पेज में कितना, एंड सो ऑन। उस बेस पे फिर आप एक प्रपोजल बनाते हैं और उस प्रपोजल को रख के फिर आप क्लाइंट से बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, सेकंड योर स्किल्स। तो जब ये आपके पास हो जाएं दोनों चीज़ें, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी वेबसाइट्स पे जाके किस तरीके से उस टेक्निक्स को, उस मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है फाइवर। फाइवर जो है वो एक वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 ये है $5 वेबसाइट। स्टार्टिंग इसकी जो सैलरी कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन स्टार्टिंग जो इसकी वो है वो $5 है। $5 का मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप $5 बनाएंगे। $1 वो फाइवर कंपनी को चले जाएगा, तो आपको जो मिलेंगे पैसे वो मिलेंगे $4। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें मैं भी काम टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना प्रोफाइल बना के कैटेगरी सेलेक्ट करके आप डाल दें, और डालने के बाद क्लाइंट आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगा, या कांटेक्ट नहीं करता तो पोस्टिंग्स होती रहती हैं, उस पोस्टिंग्स में जाके क्लाइंट से कांटेक्ट करें या उसको प्रपोजल भेजें, तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन में क्लिक करें तो जिस तरह आप देखेंगे यहाँ पर लोगों ने अपने अपने ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, और इस कैटेगरीज़ में आपने सेलेक्ट करना होगा कि आपने कौन सी कैटेगरी आपको सूट करती है। तो हम बात कर रहे थे वेब डिज़ाइनिंग की, तो हम वेब डिज़ाइनिंग में चले जाएंगे। अब यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि ये जो अपने प्रोफाइल डाल के बैठे हुए हैं। तो $5 है, अमेरिकन कैनेडियन बनते हैं $6.59, पाकिस्तानी बनते हैं ₹500। अच्छा, अब ये लोग हैं बैठे हुए, मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं। अच्छा, अगेन $5 से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वालिटी ऑफ वर्क है, कितने क्लाइंट्स आपके पास हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक क्लाइंट्स का एक प्रोफाइल खोला है किसी का, ये देखिए इसे लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन लैंडिंग पेज और स्क्वीज पेज। रिव्यूज़ उसके 201 है, 11 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब ऑलरेडी उसके पास 11 ऑर्डर्स पड़े हैं। $19.77 कैनेडियन से स्टार्ट कर रहा है। सो अगर आप देखें तो 19
से स्टार्ट कर रहा है, तो ज़रूरी स्टार्टिंग तो $5 से है, लेकिन अगर आपके पास काम है और आपको पता है आप क्या काम करते हैं तो आप $10 भी रख सकते हैं अपने प्राइस, $15 भी रख सकते हैं, $20 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा बिगनर हैं और स्टार्टिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो सेट प्राइस होगी, इनिशियल सेट प्राइस होगी या शुरू की सेट प्राइस होगी या स्टार्टिंग सेट प्राइस होगी, वो होगी $5। मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना भी चाहे रख लें। लेकिन चूँकि अभी ये देखें, ये जो हैं ये बांग्लादेश से हैं और लेवल 2 सेलर्स हैं। लेवल 2 का मतलब ये है कि इन्होंने आई बिलीव 50 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, तो 50 प्रोजेक्ट्स के बाद जो है वो आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं, ऐसे कुछ है, मुझे सही तरह याद नहीं है। लेवल 1 वो होता है जो बिगनर्स होते हैं, उसके बाद लेवल 2 पे आप पहुंच जाते हैं, ये इनका काम है। तो अब क्लाइंट्स क्या चाहता है, क्लाइंट्स चाहता है कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। अगर यही वेबसाइट आप नॉर्थ अमेरिका में बनाते हैं तो आपको किसी प्रोग्रामर्स को देते हैं या वेब डिज़ाइनर को देते हैं, वो आपसे एटलीस्ट $200-300 चार्ज करेगा इंडिविजुअली। लेकिन अगर आपका यही काम $10, $20, $30, $40 में हो रहा है तो एटलीस्ट वो $150 बचा रहा है, राइट। सो इसी वजह से क्लाइंट्स जो हैं वो फाइवर पर आते हैं। तो अब मैं अगर आपसे बात करूँ, आपसे कहूँगी इफ़ यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको आप 1 पेज डिज़ाइन कर रहे हैं या 1 पेज की आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और आप $500 चार्ज कर रहे हैं, ₹500 चार्ज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ₹500 आप चार्ज करेंगे, ₹100 चले जाएंगे फाइवर के पास, बिकॉज मैंने शुरू में बताया कि ये डॉलर चार्ज करते हैं। तो अगर आपको $5 मिल रहे हैं तो आपको $5 नहीं मिलेंगे बल्कि $4 मिलेंगे। $1 फाइवर रख लेगा, $4 आपके अकाउंट में जमा करा देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 1 पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ₹400 मिलेंगे। उस 400 में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी देर में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप 2 घंटे या 1 घंटे में डिज़ाइन कर सकते हैं 1 पेज और डिज़ाइन करके देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इज़ नॉट अ बैड आइडिया, आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मनी होगी, आपका काम भी चलता रहेगा, आपकी प्रमोशन भी होती रहेगी। प्रमोशन इसलिए ऐसे होती रहेगी, ज़ाहिर है जितना आप काम करोगे उतना आप परमानेंट होगे। जब आपसे लोग काम करवाएंगे तो फिर आपको रिव्यूज़ देंगे, रिव्यूज़ जब आगे आएंगे तो रिव्यूज़ के बेस पे आपको काम मिलेगा। जितने भी ऑनलाइन पे काम है वो आपको रिव्यूज़ बेस पे मिलता है। अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो लोग आपको काम नहीं देंगे, और अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं तो लोग आपको बहुत काम देते हैं। बहुत काम तो बहुत है, लेकिन आपको अच्छा काम करके देना है, क्वालिटी वर्क देना है। तो अगेन सारी बात आ जाती है आप पे कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल्स। तो ये अब अगर हम बात करें दूसरे डिज़ाइनर्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। अब ये $5 है बिकॉज एक कैनेडियन में शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो $5 कैनेडियन $6.5 बनते हैं, तो ये $5 के लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक डिज़ाइनर्स हैं वो $32 चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ लाइक $20 समथिंग। हाँ, $20 ही चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर उनका थोड़ा सा अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा वो अपना तारुफ लिखते हैं, बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं, किस चीज़ में प्रोफाइल होगा, कितने दिन में आप देंगे, 6 डे डिलीवरी वो दे रहा है वो। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि फाइवर और इसके अलावा कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें रह के आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल नंबर 1 था। ट्यूटोरियल नंबर 2 में मज़ीद बात करेंगे इस पर। तो मिलते हैं